हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इंटरनल गियर पंप के बारे में कि आखिर में इंटरनल गियर पंप कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में इंटरनल गियर पंप क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई है और साथ में इसकी डिफिनेशन भी लिख के बताई है। लिखी हुई क्या है कि इंटरनल गियर पंप का एक टाइप होता है। इस गियर पंप में इंटरनल स्पर गियर और एक्सटर्नल स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है, जिसके तीत अंदर की ओर होते हैं जो एक दूसरे को सेम दिशा में रोटेशन कराते हैं और कोई लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ। इसी कारण इसे इंटरनल गियर पंप कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इंटरनल गियर पंप क्या होती है, जो गियर पंप का एक यहाँ पे दूसरी टाइप होती है। इसकी यहाँ पे गियर पंप है तो यहाँ पे गियर पंप के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल गियर पंप और दूसरी होती है इंटरनल गियर पंप। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टाइप की हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जो गियर पंप क्या होती है, एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होती है, एक तरह का पंप होती है जो कोई भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है इंटरनल गियर पंप में कि इसमें क्या होती है कि दो यहाँ पे गियर का उपयोग किया जाता है। एक मतलब इंटरनल गियर का उपयोग किया जाता है, इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग इंटरनल गियर पंप कहते हैं। ठीक है, इसके जो तीत होते हैं देख सकते हैं कि इंटरनली होते हैं, मीन्स एक तरह का अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक एक्सटर्नल स्पर गियर का भी उपयोग किया है। मेन पर्पस होता है इंटरनल जो स्पर गियर है उसको यहाँ पे एक तरह रोटेशन कराने का काम करती है। ठीक है, ये जो हमारा जो इंटरनल जो गियर पंप है यहाँ पे कोई भी लिक्विड को अपने अंदर सक करके दूसरी जगह डिस्चार्ज करने का काम करती है, काफ़ी हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर इसका यूजेस की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग देख सकते हैं, लिखी हुई क्या है कि इसका उपयोग कोई भी ऑयल, हाइड्रोलिक फ्लूइड या पेंट को पंपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में। ठीक है, कहने का मतलब है इस इंटरनल गियर पंप का कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है जहाँ पे कोई भी हाई विस्कोसिटी वाले जितने भी यहाँ पे ऑयल होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसको ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी मोबिल हो, कोई भी यहाँ पे आपको डीजल है, पेट्रोल है, मीन्स इस टाइप के जितने भी या फिर कोई भी पेंट है तो उसको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इंटरनल गियर पंप कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट या कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसे बनाने के लिए दो यहाँ पे स्पर गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला होती है एक्सटर्नल स्पर गियर जिसे एक तरह का ड्राइवर गियर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल स्पर गियर जिसे एक तरह का ड्रिवन गियर बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्पर गियर इसलिए इसका कहा जाता है क्योंकि इसकी जो तीत होती है बाहर की ओर होती है। ठीक है, और जो इंटरनल स्पर गियर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी जो तीत होती है इंटरनली होती है। देख सकते हैं जो एक्सटर्नल स्पर गियर है इसे एक तरह का ड्राइवर गियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में एक तरह का ड्राइवर शाफ्ट लगी होती है। ठीक है, जो ड्राइवर शाफ्ट यहाँ क्या होती है, जो मोटर साथ कनेक्ट होती है, जब इसे एक्सटर्नल पावर दी जाती है मोटर सहयोग से तभी जाके ये रोटेशन करती है और दूसरी वाली जो गियर हमारा इंटरनल स्पर गियर को रोटेशन कराती है, इसी कारण इसे एक तरह ड्रिवन गियर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, दोनों को जो तीत होती है आपस में मेसिंग होती है, मतलब एक दूसरे साथ फंसे होते हैं। अब क्या होती है, जो एक्सटर्नल स्पर गियर होती है यहाँ पे जो इसे फिट की जाती है कोसेंट्रिक होती है, मतलब बीच में नहीं लगी होती है, देख सकते थोड़ी सी तिरछी लगी हुई है। ठीक है, अब क्या होती है, इस दोनों गियर को सेट करने के बाद अच्छी तरीके से फिट करने के बाद इसे अब केसिंग कर दी जाती है इसके ऊपर। देख सकते हैं इसको एक तरह का केसिंग बोलेंगे जो कास्ट आयरन मटेरियल से बनी होती है, बहुत ही मजबूत केसिंग होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये केसिंग के अंदर दो गो पोर्ट होते हैं, पहला होती है इनलेट पोर्ट और दूसरी होती है आउटलेट पोर्ट। ठीक है, इनलेट पोर्ट से यहाँ पे कोई भी लिक्विड इसके अंदर जाती है और आउटलेट पोर्ट के सहयोग से कोई भी लिक्विड यहाँ पे डिस्चार्ज होती है हाई वेलोसिटी के साथ और हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने एक तरह का स्टेशनरी पार्ट होती है, मतलब एक तरह का यहाँ पे फिक्स होती है हमारा केसिंग के साथ। ठीक है, इसे एक तरह का चांद के आकार का देख सकते हैं आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, जिसे एक तरह का क्रिसेंट शेप्ड सील बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे केसिंग के साथ ही बढ़िया तरीके से सील होती है, जो दोनों गियर को एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करती है। एक तरह का जो इंटरनल गियर पंप के अंदर जो इंटरनली जो यहाँ पे चेंबर है उसके अंदर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने के लिए और लिक्विड को हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ निकालने के लिए यहाँ पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड को एक तरह का बढ़िया तरीका से यहाँ पे सप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले क्या तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने एक्सटर्नल स्पर गियर जिसे एक तरह का ड्राइवर गियर बोलते हैं, इसके बीच में लगी हुई एक तरह का ड्राइवर शाफ्ट जो मोटर साथ कनेक्ट होती है। जब मोटर यहाँ पे एक्सटर्नल पावर इसे जब देती है तो ये रोटेशन करती है, जब ये रोटेशन करेगी तो यहाँ एक्सटर्नल स्पर गियर जिसे एक तरह का ड्राइवर गियर बोलते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करने लगेगी। देख सकते हैं कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। तो अब क्या होगी, इसकी जो तीथ है इंगेज है हमारा इंटरनल स्पर गियर जिसे एक तरह का ड्रिवन गियर बोलते हैं, इसे भी एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराने लगेगी। ठीक है, देख सकते हैं कैसे रोटेशन करा रही है। जैसे ही रोटेशन कराएगी तो क्या होगी कि हमारा जो इनलेट पोर्ट है, जो हमारा एक तरह का इनर चेम्बर है, इसके अंदर क्या होगी, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगी। जैसे वैक्यूम क्रिएट होगी तो क्या होगी कि इनलेट पोर्ट के पास जो भी यहाँ पे एयर है, कोई भी यहाँ पे लिक्विड है, तो उसे अपने अंदर सक करने लगेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लिक्विड को रखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि लिक्विड को अपने अंदर सक कर लेगी। जैसे सक करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने दांतों के में फंसाते हुए लिक्विड को यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ घुमाते हुए यहाँ पे धीरे धीरे इसे एक तरह का जो हमारा जो शेप है, हमारा क्रिसेंट शेप जो सील है, उसको ऊपर यहाँ पे लिक्विड को किस तरह से यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ ऊपर की ओर इसे ठेलते हुए आउटलेट पोर्ट के सही से बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ये रोटेशन करते रहती है दोनों गियर, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते रहती है, और हमारा इनलेट पोर्ट के सहयोग से कोई भी लिक्विड को सक करके यहाँ पे उसे अपने दांतों में फंसाते हुए हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे आउटलेट पोर्ट के सहयोग से हाई वेलोसिटी से उसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये रोटेशन करती रहती है और लिक्विड को यहाँ पे निकालते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको वर्किंग ऑफ इंटरनल गियर पंप के बारे में बढ़िया समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।